हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज से हम लोगों का ग्रुप डी का जो है टॉपिक वाइज सारा सिलेबस चलेगा। तो हम लोग शुरू करेंगे अनुपात और समानुपात से। तो जब तक हम लोग किसी चीज की शुरुआत नहीं करते हैं तब तक वह क्या लगता है, नामुमकिन ही लगता है। इसी तरीके से हम लोग शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो क्या होता है रेशियो और क्या होता है प्रोपोर्शन, आज उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद सभी क्वेश्चन के आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और इसका जो चिन्ह होता है इसको हम दो बिंदु से डिनोट करते हैं। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो आपस में इक्वल हो, बराबर हो, और उसका साइन हम इस तरीके से देते हैं। ठीक है, जैसे अनुपात लिखना हो तो अनुपात को हम इस तरीके से लिखते हैं 4:5। और वही समानुपात को लिखना हो, प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:5 जो है 20:25 के बराबर है। यानी कि 4:5 प्रोपोर्शन 20:25, इस तरह से प्रोपोर्शन पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से रेशियो का मतलब ये हो गया। सबसे पहले रेशियो के बारे में समझते हैं कि रेशियो क्या है। रेशियो वह चीज हो गया जो कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाता है, यानी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, या फिर उसको लिख सकते हैं छोटी इकाई। कैसे होता है छोटी इकाई, तो हम बताते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 16:64। ठीक है दोस्त, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो जब रहता है तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड हो जाएगा, तो 16 चौका 64, यानी जब रेशियो में लिखना रहता है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं 1:4। ठीक है, और आप लोगों को बता दें रेशियो का जो मतलब हो जाता है, रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब होता है, जैसे 1:4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4। तो ये हो गया किसमें, फ्रैक्शन में हो गया। रेशियो का मतलब फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। और अगर हम इसको करें तो 1/4 और इंटू 100 कर देने से ये कितना हो जाएगा, 25%। तो जब परसेंट में लिखना हो तो इस परसेंट को, इसको हम 1:4 को किस तरह से लिख सकते हैं, 25% के रूप में। तो क्या हो गया, रेशियो का यहाँ से कितने अर्थ निकल गए। एक तो हो गया रेशियो खुद अपना रेशियो ही रह गया, उसके बाद ये फ्रैक्शन में भी होता है, फ्रैक्शन में भी हो गया। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 4/5, वही आपका परसेंटेज में भी हो गया। ठीक है, परसेंटेज के तौर पर इसको हम लिख सकते हैं 4/5 और इंटू 100 इसको करेंगे तो 25 चौका 100, सॉरी 20/25 100, और 20 चौका 80%, यानी 4:5 जो है इसको हम कितना लिख सकते हैं, 80%। तो 80% को हम, अगर हम इसको वापस लिखें तो क्या हो जाएगा 80, और परसेंट के बदले 100 देते हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, जो है हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 बचे 10। देखिए सेम टू सेम वही चीज है, 4:5। तो दोस्त यही हो गया हमारा रेशियो। और प्रोपोर्शन तो हम बता ही चुके हैं, प्रोपोर्शन क्या होगा। प्रोपोर्शन दो रेशियो को अगर अगर इक्वल करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। चलो, तो यहाँ से आगे इसको हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, वहां से पता चलेगा कि रेशियो का कितना महत्व है। उससे पहले हम रेशियो में कुछ कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं
जिनको हम जान लेते हैं। तो यहां से देखेंगे एक होता है रेशियो, तो हमने समझ लिया कि रेशियो 4, जैसे 4/5 लिखे थे तो 4/5 उसको लिख सकते हैं 4:5। अब पढ़ते हैं, एक हो गया अनुपात, अब हम पढ़ेंगे विलोमानुपात। विलोमा सॉरी विलोमानुपात कहेंगे, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपात। ठीक है दोस्त, क्या हो गया? विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स। इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। इस तरह से आपको और रेसिप्रोकल रेशियो, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपका लिखा हुआ है 4:5, 4:5 लिखा हुआ है, तो इसका आपको विलोमानुपात बनाना है। तो विलोमानुपात बनाने के लिए हमको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ कर देंगे 1/4 रेशियो 1/5। यही हो गया क्या? विलोमानुपात। अगर इसको हम ऐसे करा जाए तो 1/4, और रेशियो को बदले हम क्या लिखेंगे? बटा 1/5। तो यहां से ये कल्टी मारेगा तो क्या हो जाएगा? 5:4। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका विलोमानुपात या फिर व्युत्क्रमानुपात लिखिए। तो व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है? डायरेक्ट रेशियो यहां से क्या हो गया? बदल गया। ठीक है दोस्त, तो विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात या फिर उसी को इनवर्स कहते हैं, या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, तो इससे बहुत क्वेश्चन रहता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपाउंड रेशियो, इसी को बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात क्या होता है कि आपका 3-4 रेशियो दिया हुआ रहेगा, जैसे 2:3 है, दूसरा है 4:5, और तीसरा ले लेते हैं 3:5, और आपसे बोलेगा कि इसका आप लोग मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सारे को, यानी कि ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसका ये फर्स्ट टर्म, इसका सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये इसको सेकेंड टर्म, इस तरह से। तो 1 1 1 इन सारे को मिश्र अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। यानी इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट इस रूप से सजा देंगे 2:3, 4:5, 3:5, और इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 8 तिये 24, रेशियो 5 25, 25 तिये 75, 75। और देखो 3 से ये भी कट रहा है, 3 8 24, और 3 से ये भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो ये इसका जो मिश्र अनुपात आ जाएगा 8:25। तो देखो दोस्त, अगर यहीं पर कट रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे? यहीं पर इसको काट देंगे, यहीं पर इसको काट देंगे, ताकि हम लोगों को ज्यादा गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से इसको गुना करने पर क्या आ रहा है? 8, और इसको गुना करने पर क्या आ रहा है? 25। तो देखो ऐसे में हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा गुना करना पड़ रहा था। अगर हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं तो क्या हो गया? डायरेक्ट काटने से
सिंपल रेशियो यहीं पर आ गया, दोबारा यहाँ पर गुना करने के बाद काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। बस मेरा क्या है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है पिछले वर्ष। आप लोगों को आगे क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गया मिश्र अनुपात, देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा द्विघातीय अनुपात। क्या हो जाएगा नेक्स्ट? द्विघातीय अनुपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको कहते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। या इसको हिंदी में बोलेंगे वर्गानुपात। इससे समझ में आ रहा है वर्गानुपात से क्या होता है? किसी भी ये जैसे सीधा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी करने से कोई जरूरत नहीं है, किसी भी करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जैसे 2:4:5 और पूछा जाएगा कि इसका वर्गानुपात आपको लिखना है, तो वर्गानुपात लिखने के लिए आप लोगों को कैसे करना है? सारे का वर्ग कर देना है, अनुपात का वर्ग कर देना है, अनुपात का वर्ग कर देना है। तो क्या हो गया? 2 का घात 2, 4 का घात 2 और 5 का घात 2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 4:16:25। अब देखो, यहां से ये नहीं कर देना है कि ये क्या है, 4×4=16 कट रहा है तो इसको काट देंगे। रेशियो में क्या होता है, रेशियो में होता है कि जब तक अगर ये सारे रेशियो में है तो इन सारे में भाग लगना चाहिए। यानी कि ये पूरा पूरा का पूरा है, अगर इसमें भी 4 से 4 का ये मल्टीपल होता तो ये कटता, लेकिन ये मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये 4:16:25 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आपका हो गया क्या, डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात, इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अब एक हो गया, इसी का उल्टा होगा क्या, वर्गमूलानुपात। क्या हो जाएगा? वर्गमूलानुपात। बढ़ते हैं, वर्गमूलानुपात। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये सब फालतू का पढ़ाई हो रहा है। इससे आप लोगों का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सब डुप्लीकेट रेशियो। सब ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो। इसका मतलब वर्ग मूलानुपात का मतलब हो गया कि अगर संख्या दिया हुआ है 4:15:17, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, √4 रेशियो √15 रेशियो √17। इस तरह से आप लोगों का लिखा जाएगा वर्ग मूलानुपात या सब डुप्लीकेट रेशियो। उसी प्रकार से ये हो गया वर्ग वाला, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, क्यूब क्यूब वाला, या फिर उसी को बोलते हैं क्या, घनमूल या त्रिघात, उसी को बोल सकते हैं त्रिघात। द्विघात इसको बोलते हैं पावर जो दूर रहता है, 4 के पावर 2, तो इसको कहते हैं द्विघात। और 4 का पावर 3 हो गया तो इसको कहते हैं त्रिघात। त्रिघात या फिर घनानुपात कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें भी रहेगा 4:8:2। तो इसमें क्या करना है, सारे का पावर हम लोग क्या कर देंगे, 3, सारे का पावर 3 कर देंगे। तो 4 का पावर 3 रेशियो 8 का पावर 3 रेशियो 2 का पावर 3। और इसको लिखेंगे इस तरीके से
4 चौका 16 चौका 64 रेशियो 8 8 64 8 512, 8 का क्यूब होता है 512 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। देखो ये किस किस से कटेगा, तो 8 से कट जाएगा 8 8 64 और 8 छक्का 48, 48 8 चौका 32 यानी 64 बार का। तो इसका जो आंसर आ गया 8 रेशियो 64 रेशियो 1, यही हो गया इस रेशियो का त्रिघात, या फिर इसको क्या बोलते हैं क्यूबानुपात, या फिर इसको बोलते हैं घनानुपात। ठीक है, यहां से कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार आपको पूछा जाएगा घन मूलानुपात। क्या पूछा जाएगा, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। ठीक है दोस्त, घन मूलानुपात क्या होता है, और इसको भी हम बोलते हैं सब ट्रिपलेट, सब ट्रिपलेट रेशियो। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे वर्गमूलानुपात बोले थे तो इसमें हम इसको लिखते हैं 4:17:19। अगर ये है तो इसको लिखा जाएगा घनमूलानुपात में घनमूल 3:4, घनमूल 17 रेशियो घनमूल 19। तो इसको हम लोग तो तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आप लोगों को पता चल सके। जैसे ले लेते हैं 64 रेशियो 1000 रेशियो 512। अगर आपसे इसका पूछा जाए कि घन मूलानुपात क्या होगा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट नहीं, घनमूल 64 रेशियो घनमूल 1000 रेशियो घनमूल 512। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, रेशियो 10 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 8। अब यहां से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 चौका 8। इस तरह से आपका रेशियो आ गया 2:5:4। यही आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, घनमूलानुपात तो हो गया, अब अनुपात यहां से आप लोगों का चालू होगा क्वेश्चन। इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे एक दिया हुआ है A:B, 5:7, और एक दिया हुआ है B:C, जो भी है 5:7। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है, एक मेथड नहीं है इसको बनाने का, बहुत सारा मेथड है। तो आइए हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 1 किस तरीके से इसको बनाया जाए, और कौन सा आपको आसान लगेगा। जो आपको आसान लगे उसको आप लोगों को क्या करना है, माथे में लोड कर लेना है। चलिए, तो यहां से पहले हम अरेंज करेंगे A:B:C। तो पहली बार 5:7 लिखते हैं, और अगली बार फिर इसके नीचे लिखेंगे 5:7। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन खींचेंगे और यहां से इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25:35:49। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 पर आते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है भाई, कि अगर 5:7 है A और B,
ए और बी 5:7 है, और ये बी जो है 5 है, और ये 7 है, बी और सी। तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई तुम 7 है और हम 5 हैं, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो ऐसा करते हैं कि तुम मेरे से 5 गुना कर लो, इसमें 5 से हम गुना करके तुम्हारे बराबर हो जाते हैं, और भाई तुम मेरे से 7 से गुना करके तुम भी बराबर हो जाओ। तो ऐसा करने के लिए अगर इस रेशियो में करते हैं तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें जब 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 7 से गुना किए तो इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ऐसे करने से क्या हो गया? हमको क्या करना था? बी जो दिख रहा है, बी को हमें इक्वल करना था, इक्वल हो गया। तो रेशियो आ गया 25:35, बी हो गया 35 और 49, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया है, 49 होगा, 49 ही। और देखिए सेम रेशियो आ गया। ये हो गया दूसरा मेथड। अब मेथड नंबर आते हैं 3। मेथड नंबर 3 क्या कहता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीधा सीधा लिखेंगे 5:7 और 5:7, ठीक। तो यहां से तीनों रेशियो आएगा। कैसे? तो ए के लिए दोनों ऊपर से नीचे गुना करके डायरेक्ट लिखेंगे 25, और रेशियो ए जो लास्ट वाला होगा ये सी का होगा, तो 7 7 जा 49 रेशियो, और बीच वाला हमको निकालना है। तो देखो यहां से हम इसको सीधा गुना किए हैं, तो ये सीधा अगर ये यहां पर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? तिरछा गुना हो जाएगा इससे। तो आ गया 35। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि कोई सा भी मेथड लगाने पर तीनों का तीनों मेथड M1 M2 M3 किसी भी तरीके से लगाओ भाई, आपका आंसर तो वही आने वाला है जो कि आया है एक मेथड से। ठीक है दोस्त, तो आपका ये हो गया, इसको आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां से आ गया, अभी तक देखे थे एक, अब आ गया ये और है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ये देखिए ये सारा बहुत सारा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं जिसको आप लोग बनाइएगा। A:9 बी हो गया 7:9, और B:C है जिसको हम लोग ले लेते हैं 12:15। एक और हम इसको बना देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहेगा? ऐसे में हम क्या बोले हैं कि रेशियो है, तो रेशियो में हम सबसे पहले क्या करते हैं? छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया 4:5, 4:5। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है B9 है, और यहाँ पर B जो है 4 है कि नहीं? B जो है 4 है। तो ऐसे में हम इसको क्या करेंगे? इस पूरे को इस B से गुना करेंगे, और इस पूरे को इस B से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 चौका 28 रेशियो 9 चौका 36 रेशियो 9 पचे 45। ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो। तो दो चार क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा। A:B बराबर 25:35, और B:C बराबर 9:18। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 4:5 A:B, और B:C बराबर 5:4। इसका भी आप लोगों को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि A:B बराबर 2:1 है, और B:C बराबर 3:4, और C:D बराबर
इतना है। तो बताना है कि ए और डी किसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोग पहले क्या करेंगे, ए डी पूछ रहा है लेकिन हम ए बी सी डी चारों का निकालते हैं, उसके बाद ए और डी का भी निकाल लेंगे। तो इसका भी है अनेक मेथड, पहले देखते हैं कैसे। ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:1 और बी रेशियो सी दिया गया है 3:4 और सी रेशियो डी है 6:5। तो पहले हम बताए थे कि इसको इस मेथड से बनाते हैं ए रेशियो बी और सी के लिए। तो क्या करेंगे, 2:1 और 3:4। यहां पर आ गया क्या, 6:3:4। अब ए बी सी हो गया, तो फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे। एक सेकेंड। तो यहां से शुरू करते हैं हम लोग। बोल रहे थे ए बी सी का रेशियो आ गया, तो फिर से यहां पर लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। ठीक है, मान लो ये हो गया। तो 6:3:4 आया और सी के नीचे लिखेंगे 4, सॉरी सी कितना है, 6 है, 6:5, 6:5 यहां से हो गया। तो ऐसे केस में भी फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। इसको यहां से गुना करना है इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और अंत में इसको इसके साथ। यानी ABCD आएगा इस तरह से, 6 छक 36, चौतिया 18, 6 चौका 24 और 5 चौका 20। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। इस तरीके से बनाना होगा। तो ये हम समझते हैं कि ये थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग है, लेकिन ऐसे भी सबका प्रोसेस लॉन्ग ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट मेथड कैसा होगा। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे ये बेटे इस साइड में तू आ जा। और अब इसको हम बनाते हैं जैसे हम मेथड नंबर 2 उसमें बताए थे। इसमें मेथड नंबर जो 2 बताए थे कहाँ गया, मेथड नंबर ये 2 है, ये सॉरी 3 है। इसको इस मेथड से बनाते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। जैसे 2:1, 3:4 और 6:5। आपको अगर ये डायरेक्ट पूछा गया था तो कितना इजी था, 3 दूनी 6 और 6 छक्का 36। या फिर इसको और सिंपल करने के लिए हम क्या करते, सिंपल करने के लिए यहीं पे काट देते, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। क्या हो जाता, 3 तिये 9 दूनी 18 रेशियो 5 दूना 10 हो जाता कि नहीं। और कोई कट रहा है क्या, हाँ 2 से 2 यहाँ पर कट रहा था, तो हो जाता 9:5। कौन सा जब पूछा गया है, A:D। बट आपसे पूछा जाता ABCD,
सारे का रेशियो अगर पूछा जाता तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, 2:1, 3:4 और 6:5। तो ए और डी तो हम निकाल लिए। ए इस तरह से क्या हो गया, पहले काट ही लो, सीधा सीधा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो क्या आ गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, इसको हटा लो और यहाँ पे लिख देंगे 4 के जगह पर भी 1 हो जाएगा और 6 के जगह पर 3 हो जाएगा। यानी ये जो हो गया आप लोगों का 3, ये 1 और ये 1। अब इसको हम लोग कैसे कैसे करते हैं, तो 3 3 जा 9, ये तो हो गया सिंपल भाई ए के लिए, और डी के लिए हो जाएगा 5। आपसे पूछा जाएगा बी का कितना होगा, तो हम लोग ऐसे चलेंगे, यहां से ऐसे स्टार्ट करेंगे और ऐसे ले जाएंगे, यानी 1 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कितना, फिर कैसे करना है, एक अंक छोड़ के ऊपर से इसको ऐसे करना है और यहां से नीचे चले आना है, उसको छोड़ देना है। जैसे जैसे देखिए यहां से हम पहले इसको किए तीनों को, उसके बाद यहां से ऐसे कर रहे हैं, फिर अगला इसको छोड़ देना है और यहां से डायरेक्ट ले आना है, ऊपर से भी छोड़ते जाना है, तो क्या हो जाएगा 3, यानी 9:9:3:5। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20, 4 छक्का 24, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 2 20, 12, 2 9 18 और 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36। इसमें लेकिन रेशियो ये आ गया, इसका मतलब कहीं गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है, 2:1, 3:4 और 6:5। ठीक तो था, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो जो है यहीं पर से कर देते हैं फिर से। यानी ये हो गया 2:1, 3:4 और 6:5। इसको हम लोग इस तरह से करते हैं, डायरेक्ट आ जाओ, पूरा का पूरा गुना कर लेते हैं, छोटी 18 दूनी 36 आ गया, ए का और डी का आ जाएगा 5 चौका 20, जो कि दोनों में फिलहाल आया हुआ है। अब देखते हैं आगे, यहां से क्या करना है, इसको छोड़कर इसको छोड़कर इसको गुना करना है, 1 3 6 को इस तरीके से, इस तरीके से, तो छोटिया कितना हो गया 18। फिर हम बोले थे क्या कि अब ये भी छूट जाएगा, जब ये ऊपर वाला आ गया तो इसको छोड़ देना है, अब यहां से ये चलेगा, यहां से ऐसे, तो हो गया कितना 6 चौका 24। ठीक, अब फिर इसको छोड़ेंगे यहां से, इन दोनों को, आ गया 5 20, 5 चौका 20, इसको सीधा गुना करेंगे इन तीनों को तो आ गया 20। ठीक है, तो 36 18 24 20, ये सेम टू सेम इसी का आ गया। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा, आसानी से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, हम बोले थे कि रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। रेशियो जो होता है किस रूप में होता है, फ्रैक्शन में। तो यहां पर दिया गया है, यदि ए बी का 3/7 भाग है, बी सी का 2/3 भाग है और सी
डी का 1/2 भाग है, सब आपस में क्या हो गया, बराबर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए रेशियो बी, या फिर ऐसे लिखो A/B बराबर क्या हो गया, 3/7। तो ए रेशियो बी बराबर लिख सकते हैं 3/7। वहीं पे इसको लिखेंगे तो B/C बराबर 2/3, और B रेशियो C बराबर 2/3 आ जाएगा। वहीं इसको देखेंगे तो C/D बराबर 1/2, और C रेशियो D बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बोले, पूछा जा रहा है क्या कि A रेशियो D निकालना है। तो A रेशियो D निकालने के लिए सबको सीधा अरेंज करेंगे तो 3/7 और 2/3 और 1/, क्या हो गया, 2। 1/2 हो गया। अब इसको A और D को निकालना है तो A के लिए सीधा गुना करेंगे 6 और ये इसको सीधा गुना करेंगे तो 7×1=42। अब इसको काट देंगे, 2×3=6, 1×2=42। यहाँ से आपका ये आ गया आंसर A और D का। और अगर सारे का पूछा जाए कि टोटल का आप बताइए, तो A और D का तो यहाँ से निकल गया, तो A और D छोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 1 सेकेंड। तो क्या हो गया, 3×2=6, 1, सॉरी, गुना करना है, 3×2=6, और ये हो गया 42। ठीक। अब हमको निकालना है, ये हो गया A का, ये हो गया D का, अब रह गया B और C। तो B के लिए क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे और यहाँ से चलेंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे, आएगा 7×2=14। फिर C का निकालना है। अब इसको भी भूल जाएंगे, इसको भी भूल जाएंगे, इसको डायरेक्ट इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी 6/14 3/42 आपका क्या हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बराबर आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है ABCD सारा निकालना है कि नहीं है, ABCD सारा निकालना है, सारे का रेशियो किसके बराबर होगा। तो यहाँ अरेंज करेंगे हम A, चलो दिया हुआ तो है, ये है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं रेशियो 9/5, और बड़ा बड़ा लिख लेते हैं 9/5, और B हो गया 3/1, और C हो गया 2/3। ठीक है, ओ माय गॉड। अब निकालना है ABCD चारों का, A B C और D का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A के लिए तो सिंपल सा बात है भाई, A और D के लिए, A और D के लिए कोई टेंशन नहीं है, सीधा गुना करना है, ऊपर से नीचे सर से लेके पांव तक गुना कर देंगे। और D के लिए भी सीधा सर से नीचे पांव तक। और एक बात और बताओ, इसको हम लोग जब निकालेंगे A और D को, तो इसको कौन सा फ्रैक्शन कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात अभी पढ़े थे पीछे, या फिर इसी को कहते हैं क्या, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, ठीक है, यहीं पर आ गया। तो 9×3=27, A बराबर हो गया 54,
और 5 तिहाई 15, डी बराबर हो गया 15। अब निकालना है बी के लिए, तो बी के लिए क्या करना है, इसको भूल जाना है, इसको मारेंगे गेट आउट, छोटा बाहर निकाल, इसको सीधा उठाओ और यहां से बाहर फेंक दो। अब ये इस कंपनी में है ही नहीं, तो इसके लिए फिर यहां से इसको गुना करेंगे बी को, फिर इसको यहां से इससे गुना करेंगे इस साइड वाला, तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 दूनी 30। अब जब ये गुना हो गया तो अब इस छोटा को करेंगे आउट, भाई तू भी चला जा, तेरा कोई काम नहीं, और तू भी निकल, तू भी निकल, और बेटे तू भी निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट इससे गुना होगा, तो कितना हो गया 2, ठीक है, और रेशियो कितना हो गया 15। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड और देख लेते हैं, दूसरा भी है।